हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 106 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस जिले का निर्माण राजनांदगांव जिले से किया गया है। वहीं जिले के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर में राजनांदगांव जिले का छुरिया तहसील, पूर्व में बालोद जिले का डोंडी और डोंडी लोहारा तहसील, दक्षिण में कांकेर जिले का दुर्ग कुंडल और पखांजूर तहसील और पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,14,667 हेक्टेयर है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 2,83,947 है। इस जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है, जिसमें 185 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। यह एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाला जिला है, जिसकी कुल संख्या 1,79,665 है और वहीं प्रतिशत में 63.27%। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। इस नवीन गठित जिले में तहसीलों की संख्या 3 है, जिसमें अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। वहीं विकासखंड एवं जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को 30वें जिले के रूप में किस जिले का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को राज्य के 2 जिलों का शुभारंभ किया गया। इसमें 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का निर्माण बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले रायगढ़ के उपखंड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला बलौदाबाजार भाटापारा के उपखंड बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को शामिल करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन किया गया है, जिसमें 3 तहसील सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़ एवं उप तहसील कोसीर तथा भटगांव शामिल हैं। इस नवगठित जिले में 3 जनपद पंचायत सारंगढ़, बरमकेला व बिलाईगढ़ शामिल हैं। वहीं इस जिले की सीमाओं की बात करें तो उत्तर में रायगढ़, दक्षिण में महासमुंद, पूर्व में उड़ीसा के बरगढ़ और पश्चिम में बलौदाबाजार तथा उत्तर पश्चिम में जांजगीर चांपा जिले से लगी हुई है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 6,17,000 है, जबकि 759 ग्राम, 349 ग्राम पंचायत, 5 नगरीय निकाय और 20 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल हैं। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को 2 जिलों का शुभारंभ किया गया। इसमें 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला तथा 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का शुभारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के इनमें से किस कंपनी को फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NMDC को। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC को फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार NMDC के बैलाडीला अंतर्गत किरंदुल आयरन ओर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। यह बैलाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट NMDC के CMD सुमित देव के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और इसी बैलाडीला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किरंदुल परियोजना का चयन ज्यूरी कमेटी ने कठिन मूल्यांकन के आधार पर किया है। यहाँ प्रोजेक्ट के तहत कई विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि परियोजना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विकास हो और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर किया जा सके। इसमें किरंदुल परियोजना बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल व सैनिटेशन, कृषि व जीविकोपार्जन व कौशल विकास के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान दे रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इस वर्ष 2022 का पोषण माह सितंबर माह तक मनाया जाएगा। इस पोषण माह का उद्देश्य जन सामान्य को पोषण के महत्व से परिचित कराना
और सुपोषण आहार से स्वास्थ्य व्यवहार को विकसित करना है। बता दें कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, जेंडर संवेदी जल संरक्षण और प्रबंधन सहित आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के लिए परंपरागत आहार पर केंद्रित कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में ग्राम पंचायतों को पोषण के लिए सक्रिय करना तथा ग्राम स्तर पर सरपंच और ग्राम पंचायतों को गतिविधियों का आधार बनाते हुए आंदोलन में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी दर किस माह में दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त माह में। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछले कई माह से सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी दर 0.4 अगस्त माह 2022 में दर्ज की गई है। राज्य में जुलाई महीने में यह बेरोजगारी दर 0.8% थी, जबकि मई महीने में 0.7% और मार्च अप्रैल महीने में 0.6% रही। वहीं अगस्त माह में देश की बेरोजगारी दर 8.3% रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्रम के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वां। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में भारत ने अपनी बढ़त और मजबूत की है। इसके तहत नॉमिनल कैश में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 अरब डॉलर था, जबकि इसी अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 816 अरब डॉलर था। इस तरह रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर जर्मनी, जबकि 5वें स्थान पर हमारा भारत है और ब्रिटेन 6ठे स्थान पर चला गया है। रीजनल आरटीओ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंतर्गत चक्र फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छोटी मेहरा ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिद्वार को। अगला प्रश्न है, हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित 65वें राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर चरणदास महंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने एक साथ 3 पहाड़ों में लगातार चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैना धाकड़ ने। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स द्वारा छत्तीसगढ़ के किस संस्थान, कंपनी अथवा अभिकरण को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नोडल एजेंसी के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रेडा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का 51वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहबाज शरीफ। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में निर्विरोध देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। नेशनल असेंबली में शहबाज के पक्ष में 174 वोट पड़े। वे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र प्रथम 2022 में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब राज्य है। वहीं छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर गोवा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। इसके मापदंडों को 27 संकेतों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेलिना। बता दें कि अप्रैल 2022 में DRDO ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर से इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया। यह एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम हेलिना है। बता दें कि हेलिना दुनिया में सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कोयला खदान ने पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिरमिरी खदान ने। बता दें कि चिरमिरी देश के सबसे पुराने खदानों में से एक है जो कि 1928 में अंग्रेज़ों के समय शुरू की गई थी। इस खदान ने अप्रैल 2022 तक 30 सालों में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है जो कि 12.88 मिलियन टन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनाराम निषाद के नाम पर। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर किया है। इस आशय का आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? तीसरा प्रश्न है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? चौथा प्रश्न है, कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? पांचवा प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 जिला पंचायत वर्ग में किस जिला पंचायत को दिया गया है?